जो लखनऊ की, अवध की गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती है, वो यहाँ की देन है। जिस वक्त ये सब इनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थीं और कहा जा रहा था कि इनकी 365 बीवियाँ हैं, 365 बेगमें हैं और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, तो इन्हें कहा कि ऐसा है कि हम जो हैं, ये जनरल जेम्स ऊट्रम जो यहाँ का रेजिडेंट था, वो इस तरह की बातें फैला रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम जाके गवर्नर जनरल से कलकत्ते में जाके मुलाकात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड जाके क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात करेंगे और उनसे हम अपनी बात रखेंगे। तो लखनऊ से वो 1856 में वो यहाँ से रवाना हुए और 1856 में जब यहाँ से रवाना हुए और कलकत्ता यहाँ से कानपुर से होते वो पहले वो बनारस गए, गंगा के रास्ते नाव से, स्टीमर से, और वहाँ जाके काशी नरेश के 15 दिन मेहमान रहे। जब वो 15 दिन वहाँ मेहमान रहे तो वहाँ पर गंगा घाट के ऊपर जो गंगा आरती की शुरुआत है वो नवाब वाजिद अली शाह की देन है। फिर वहाँ के ऊपर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके गेट के ऊपर जो शहनाई का ट्रेडिशन है वो भी नवाब वाजिद अली शाह की देन है। फिर लखनऊ में जो ऐशबाग की रामलीला ग्राउंड है वो नवाब वाजिद अली शाह की देन है। तो इसी तरह से नवाबीन अवध जो हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है और इससे लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब जो है वो उजागर होती है और समझ में आता है कि नवाबीन अवध सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ करते थे। और नवाब वाजिद अली शाह फरमाते थे कि हम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं के भी बादशाह हैं और ये दोनों कौमें हमारी दोनों आँखें हैं। तो इस तरह का मिजाज था और इस तरह के कैरेक्टर्स थे यहाँ के नवाबीन अवध के। फिर यहाँ से जब वो कलकत्ते तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के ऊपर उनके जो गवर्नर जनरल था वो किसी सूरत से इनकी बात से वो राज़ी नहीं हुए। तो इन्होंने सोचा कि हम कलकत्ते जाएं, वहाँ इंग्लैंड जाएंगे। लेकिन जब ये पहुँचे कलकत्ते तो इनकी बॉडी में रैशेज़ हो गए, लाल लाल सब चकत्ते ऐसे पड़ गए। तो इनके जो हकीम थे या उस ज़माने में डॉक्टर आप कह लिए, तो इनके हकीमों ने इनको मशवरा दिया कि आप जो है वॉयज ना करिए, मतलब आप सफ़र ना करिए उसका, पानी का, जहाज़ का, इंग्लैंड ना जाइए क्योंकि उससे आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो फिर बाद में इनकी जो वालिदा थी मलका किश्वर और इनके भाई छोटे हशमत सिकंदर और 114 लोगों का कंटिंजेंट जो था वो गया और जाके क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात की। और जब जिस वक्त डायलॉग चल रहा था उसी वक्त ये हुआ कि यहाँ पर बेगम हज़रत महल जो उनकी बेगम थी मुताई, उन्होंने तलवार उठा ली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और जंग छेड़ दी। तो क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि अब क्योंकि जंग छिड़ गई है इसलिए डायलॉग जो है उसको ख़त्म करते हैं। तो वहीं पर बात ख़त्म हो गई।